अंतरेण वासना नाम अर्थ निमित्तस्य, अर्थ का निमित्त जो वासना है वो वासना के बिना ज्ञान वैचित्र हम तो मानते नहीं, बौद्ध ने कहा। तस्माद अपि अभावो बाह्यार्थ से, इसलिए बाह्य अर्थ का अभाव है, बाह्य अर्थ है ही नहीं। क्या माना? बाह्य अर्थ है ही नहीं, क्योंकि वासना ही निमित्त है। बाह्यार्थ का क्या होगा? निमित्त वासनाएं है, वासना के कारण ही बाह्य अर्थ भासते हैं, तो बाह्य अर्थ को मानने की जरूरत नहीं है। न अभावो तस्मात अपि अभावो बाह्यार्थ से, बाह्य अर्थ का अभाव है, वासना से काम बन जाता है, बाह्य अर्थ की जरूरत नहीं है ना। स्वप्न में बाह्य अर्थ नहीं होने पर भी बाह्य अर्थ की प्रतीति होती है कि नहीं होती है? किससे? वासना से। तो जागृत में भी बाह्य अर्थ नहीं होने से भी वासना से बाह्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। क्यों माने बाह्य अर्थ? है ना, बाह्य अर्थ नहीं मानेंगे। एवं प्राप्त, ऐसी प्राप्त होने पर बाह्य अर्थ से अभावो वासना, वासनाया, वासना के कारण, वासना निमित्तत्वात् बाह्यर्थ से अभाव, ये उसने कहा। तो बोला न अभाव उपलब्धे, सूत्र, सूत्र का अर्थ क्या हो गया? नाभाव उपलब्धे। तो अब इसका अर्थ क्या है? बाह्यार्थ से न अभाव, क्योंकि बाह्यार्थ का ज्ञान होता है, बाह्यार्थ से ज्ञान इति। न खलु अभावो बाह्यार्थस्य अध्यवसातुम शक्यते, बाह्य अर्थ का अभाव का निश्चय करना शक्य नहीं, यह प्रतिज्ञा। कस्मात उपलब्धे है, उपलब्धि मतलब उपलब्धते ही प्रतिप्रत्ययम बाह्यार्थो स्तंभ कुड्यम घट पट इति। प्रत्येक जागृत काल में जो भी ज्ञान होता है उस समय उसका विषय का भी ज्ञान होता है। ये स्तंभ है, ये कुड़ी है, ये घट है, ये पट है, इसी तरह उपलब्धि ज्ञान होता है ना, विषयों का भी ज्ञान होता है ना। जिसका ज्ञान हो गया है उसका अभाव कैसा हो? जिसका ज्ञान नहीं होगा उसका अभाव माने, जिसका ज्ञान हो रहा है उसका अभाव कैसा माने? न तो उपलभ्यमान से वो अभाव भवितुमर्हति। यथा ही कश्चित भुंजानो भुज साध्यायाम तृप्तो स्वयं अनुभूयमानायामेव ब्रूयात् न हम भुंजे न वा तृप्यामि इति। अरे भाई, कोई खाने वाला है तो भोजन करने से साध्य कौन हो जाती है? तृप्ति, भूख नष्ट हो जाती है ना। तो भोजन का भी अनुभव कौन कर रहा है? वही। भोजन से साध्य कौन है? तृप्ति। उसका भी क्या हो रहा है? अनुभव वही कह रहा है ना। तो तृप्ति भी उसका अनुभव है, भूख भी उसका अनुभव है। भोजन करने के बाद भूख समाप्त हो गई और तृप्ति आ गई, वो भी उसका अनुभव है ना। यह अनुभव होने पर न हम भूंजे न वा तृप्यामि, मैं खा नहीं रहा हूं और मैं तृप्त नहीं हुआ, ऐसा वो बोलेगा थोड़ा। ही एक लड्डू और नहीं खाया, बस 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 तृप्ति हो गई, ऐसा ही कहता है ना। अरे एक लड्डू और खाओ, नहीं 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 नहीं, ऐसा ही कहता है ना। क्यों? तृप्ति होगी, तृप्ति का अनुभव है ना। तो उस समय मैं भूंजे नाम भूंजे नवा तृप्या में, ऐसा थोड़ा ही कहता है। मैंने खाया नहीं, मेरी तृप्ति नहीं हुई, ऐसा कहेगा थोड़ा। तद्वत् इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्यम अर्थम। क्या?
इंद्रिय सन्निकर्ष से ही स्वयं उपलभमान एव बाह्य अर्थम न हम उपलभे न च सो अस्ति इति ब्रुवन् कथम उपपादेय वचन स्यात्। इंद्रिय के सन्निकर्ष से इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्य अर्थम, इंद्रिय सन्निकर्ष से बाह्य अर्थ को स्वयं ज्ञान करवाता है ना, तो फिर वो कैसा कहेगा मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, वो अर्थ नहीं है, ऐसा कैसा बोलेगा? बोलो ना। स्वयं जो इंद्रिय सन्निकर्ष से बाह्य अर्थ को ज्ञान हो रहा है उसको में ज्ञान नहीं हो रहा है, वो अर्थ नहीं है, ये स्वयं कैसा बनेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा। पूर्व पक्ष बोला कि किसी भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, ऐसा मैं थोड़ा ही कह रहा हूं। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? किसी अर्थ का ज्ञान नहीं होता, ये मैंने थोड़ा कहा। न हम एवं द्रव्य न किंचित अर्थम उपलभ्ये इति, किसी अर्थ को मैं प्राप्त नहीं करता हूं, ऐसा मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, है ना? तो अब विवाद किसके बारे में है? बाह्य अर्थ को पूर्व पक्ष, बाह्य अर्थ का पूर्व पक्ष को ज्ञान होता है कि नहीं होता है? सिद्धांत को बाह्य अर्थ का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हाँ। बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता ऐसा पूर्व पक्ष कहता है क्या? फिर बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता है ऐसा सिद्धांत कह रहा है क्या? दोनों को भी बाह्य अर्थ का ज्ञान हो रहा है ना, फिर मतभेद क्या है? बाह्य अर्थ का ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है। कैसा? कुछ बता सकते? भेदेन अभेदेन, है ना? कैसा? ज्ञान अभिन्न बाह्य अर्थ का ज्ञान पूर्व पक्ष को हो रहा है, ज्ञान भिन्न ज्ञान से विषयत्वेन भिन्नत्वेन बाह्य अर्थ से ज्ञान सिद्धांत को हो रहा है। ये समझ में आया क्या? यदि उभयोः समानम एव बाह्यार्थ से ज्ञानम भवति तरी को मतभेद? बौद्ध से बाह्यार्थ से ज्ञानम कस अभेदेन, है ना? और सिद्धांति न बाह्यार्थ से ज्ञानम भेदेन, है ना? भेद अभेद, इससे क्या हो गया? बाह्य अर्थ का ज्ञान दोनों को होता है। भेद क्यों? दो ज्ञान में भेद क्यों? वो अभेदेन, बाह्य अर्थ ज्ञान से अभिन्न होकर बाह्य अर्थ का ज्ञान मुझे होता है, बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता, ये मैं कहां कह रहा हूं? होता है, मगर मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से भिन्न है। क्या? ज्ञान के साथ बाह्य अर्थ का अभिन्नत्वेन मुझे ज्ञान हो रहा है और ज्ञान के साथ भिन्नत्वेन तुझे ज्ञान हो रहा है, वही तो मतभेद का विषय है। ये समझ में आया? ऊपर लिखो, टिप्पणी लिखो। ज्ञान अभित्वेन बाह्यार्थ से ज्ञानम बौद्ध पक्षस्य, ज्ञान भिन्नत्वेन बाह्य पदार्थस्य ज्ञान विषयत्वेन ज्ञानम सिद्धांतिनः। है ना?
सिद्धांति ने, पूर्व पक्ष ने क्या, ना हम ब्रवीमि न कंचित अर्थम उपलब्धे इति, कोई अर्थ को मुझे ज्ञान नहीं होता ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, किसी अर्थ का ज्ञान मुझे नहीं होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, होता है। फिर क्या है तेरे मेरे में मतभेद? अरे भाई, उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलब्ध, ज्ञान के व्यतिरिक्त बाह्य पदार्थ मुझे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ का मुझे ज्ञान नहीं होता। तो पूर्व पक्ष का ज्ञान कैसा है? ज्ञानातिरिक्त, अनतिरिक्त बाह्य पदार्थानां ज्ञानम बौद्ध स्वीकरोति। और सिद्धांतेन ज्ञानम ज्ञानातिरिक्त बाह्य पदार्थ ज्ञानम अस्ति इति स्वीकारकस्य सिद्धांतेन। और ज्ञान अनतिरिक्त है ना, पदार्थ ज्ञानम, बाह्य पदार्थ ज्ञानम बौद्ध स्वीकरोति। अतिरिक्त अनतिरिक्त, सिद्धांति ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थ है ऐसा मानता है, और बौद्ध क्या मानता है? ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थ नहीं है, अनतिरिक्त है, मुझे बाह्य पदार्थ का ज्ञान होता है। तो नाहम एवं ब्रवीमि न कंचित अर्थम उपलब्धे इति, किंतु उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलब्धे, उपलब्धि के अतिरिक्त मैं मुझे ज्ञान नहीं होता, ऐसा ही मैं मान रहा हूं। इति ब्रवीमि, तो बाढ़में वह ब्रवीषि, ऐसा ही बोल रहा है। वाह वाह वाह, निरंकुशत्वात्ते तुंड से, तेरे मुख को कोई लगाम ही नहीं है ना, तुंड मतलब मुख, अंकुश मतलब लगाम, लगाम रही तेरा मुख है, इसलिए तू कुछ भी बोल सकता है। न तू न को अलग करो, तू को अलग करो, युक्ति उपेतम, युक्त ये इसको हल होना चाहिए, युक्ति उपेतम तो को हल करो, युक्ति उपेतम ब्रवीषि। क्यों? यत उपलब्धि व्यतिरिकोपि बलाद अर्थ से अभ्युपगंतव्य उपलब्धिरेव। अरे भाई, पदार्थ का ज्ञान होता यह तू स्वीकार कर रहा है ना, तो उपलब्धि के व्यतिरिक्त अर्थ को तुमको बल से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ज्ञान होता है ना, उपलब्धिरेव। अरे भाई देखो, ये देखो, ये क्या है? स्तंभ है, तो कहां है? वहां है ना, और स्तंभ ये ज्ञान है, ये कहां है? यहां है। तो ज्ञान और ये भिन्न है ना, उपलब्धि को ज्ञान को ही स्तंभ को ही कहता है, स्तंभ को ही ज्ञान कहता है। स्तंभ यह पदार्थ है, और दूसरा स्तंभ ये क्या है? ज्ञान है, जो यहां हुआ है ना। तो ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थ है ना, अनतिरिक्त नहीं है। नहीं कंचित उपलब्धि में एवं स्तंभ कुड्यम च इति उपलब्धते, स्तंभ कुड्य के ज्ञान कोई यही स्तंभ है, यही कुड़ी है, ऐसा मानता है क्या कोई? स्तंभ और कुड़ी ज्ञान तो इसमें होता है, और स्तंभ और कुड़ी बाहर में बांधना पड़ता है। ये समझ में आया क्या? ज्ञान तो अंदर होता है, स्तंभ और कुड़ी घटाना बाहर होता है। क्यों? क्योंकि साक्षात स्तंभ और कुड़ी अंदर होने वाले स्तंभ कुड़ी से भिन्न है। उपलब्धि विषयत्वेन एव स्तंभ कुड्यादीन सर्वे लौकिका उपलभ्यन्ते।
स्तंभकूड़ी को उपलब्धि रूप से उपलब्ध करते हैं, उपलब्धि विषय रूप से उपलब्ध करते हैं। स्तंभ अथवा भित्ति ये क्या है? ज्ञान है। फिर क्या है? ज्ञान का विषय है ना। उपलब्धि विषयत्वेन एव तु स्तंभकूड्यादीन सर्वलौकिका उपलब्धन्ते। सर्वलौकिक पुरुष स्तंभकूड्यादि को किस रूप से मानते हैं? ज्ञान रूप मानते नहीं, फिर क्या मानते? ज्ञान का विषय रूप से मानते। स्वीकुर्वन्ति अतश्च एवं एव सर्वे लौकिका उपलभ्यन्ते यत् प्रत्याचक्षाणामपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते यत् अंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वद अभासते इति। अतच एवमेव सर्वे लौकिका उपलभ्यन्ते। क्या? इसी तरह सर्वलौकिक लोग इसको ही प्राप्त करते हैं। यत् प्रत्याक्षणामपि, जो ये अतच एवमेव सर्वलौकिका उपलभ्यन्ते, इस तरह बाह्य पदार्थ को ही सर्वलोक ज्ञान का विषय रूप से मानते, जिसको खंडन करने वाले भी बाह्य पदार्थ को मानते हैं कि नहीं मानते? बाह्य पदार्थ नहीं है तो कूड़ी विद्या है या नहीं? तो है, ऐसा मानते हैं कि नहीं? बाह्यार्थमेव व्याचक्षते यद अंतर्नेय रूपम तद बहिर्वद अभासते। जो अंदर विषय है वही बाहर की तरह भासता है। ऐसे क्या कहते? यद अंतर्नियम, जो अंदर होता है वही क्या होता है? बाह्यार्थवत भासते। इस तरह क्या करते हैं? बाह्यार्थ को खंडन करने वाले भी बाह्यार्थ का भी व्याख्यान करते कि नहीं? यद अंतर अवभासते तद बाह्यार्थम इव अवभासते। ऐसा बाह्यार्थवत तद्वत बहिर्वत भासते यद अंतर्नेय रूप तद बहिर्वत अभासते। जो अंदर है वही क्या कहता है? बहिर की तरह भासता है। जो अंतर्नेयम, अंदर जो भासता है वो कैसा है? बाहर की तरह भासता है ना। तो बाहर को तुमने स्वीकार किया कि नहीं? जो अंतर जो भासता है वो कैसा? बाहर की तरह भासता है। तो बाहर को मान्यता दी कि नहीं तुमने? दी ना। वही तो है, मगर बाहर का खंडन करते और बाह्यार्थ को भी बोल रहे हैं ना। कैसे बोल रहे हैं? उदाहरण चिन्ह में यद अंतर्नेय रूपम तद बहिर्वद अभासते, उदाहरण चिन्ह पूर्व। ये भी कहते हैं ना क्या? जो अंदर भासता है वो बाहर की तरह ही भासता है। ये तुमने कहा ना। तो बाह्यार्थ को तुमने मान्यता दी कि नहीं दी? दी है। इति वो भी क्या करता? ते अपि सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिरवभासमानाम सविदम प्रतिलभमाना प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यम अर्थे बहिर्वत इति वत्कारम कुर्वन्ति। वो भी क्या करते हैं? सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिरवभासमानाम संविदम प्रतिलभमाना। सर्वलोक में प्रसिद्ध होने वाले बहिरवभासमाना संविदम प्रतिलभमाना। बाहर भासने वाली ज्ञान को प्रतिलभमाना प्रत्याख्यातु कामाश्च, उसको खंडन करने के लिए क्या कहते? बाह्यम अर्थे, हाँ, बाह्य अर्थ को बहिर्वत्कारम कुर्वन्ति। क्या? वो भी क्या कहते हैं? सर्वलोक प्रसिद्ध बहिर भासने वाली ज्ञान को लाभ करने वाले भी उसका खंडन करने के लिए बाह्य अर्थ में
बहिर्वत, इस तरह क्या कर, वत्कारम कुर्वन्ति इतर्थापि कस्मात् बहिर्वत इति ब्रूयु। अगर बाह्य अर्थ नहीं होगा तो बहिर्वत ऐसा कैसे कहते हैं, है ना। घन युवा श्याम, घन श्याम कौन, राम ना, तो युवा शब्द लिया तो घन होना चाहिए ना, क्या क्या ये समझ में आया। सादृश्य होने पर सादृश्य वाला विषय जिसका उपमान दे रहे वो होना चाहिए ना। घन युवा श्याम तो घन होना चाहिए ना, काला घन होना चाहिए ना, तभी क्या हो गया, राम को घनश्याम कह सकते। काले बादल के तरह काला है तो काले बादल के तरह कह दिया, वत कह दिया तो काला बादल होना चाहिए ना। उपमान होने ये बिना उपमेय कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। तो बहिर अर्थवत कह दिया तो फिर बहिर अर्थवत अंतर्नेयम बहिर अर्थवत भासते कहा ना, तो बहिर अर्थ हुए बिना बहिर की तुलना कैसे कह सकती है ना। बहिर उपमान है ना, तो उपमान हुए बिना अंतर्नेय पदार्थ को बहिर अर्थवत कैसे कह रहे हैं, है ना। तो तुमने भी स्वीकार दिया ना, क्या बहिर अर्थ को स्वीकार किया ना, क्या कह करके, बहिर अर्थवत अंतर्नेय, अंदर होने वाले पदार्थ कैसे बाहर के अर्थ के तरह होते, तो बाहर के अर्थ तरह कहने से, वत कहने से बाहर के अर्थ को अनुमान उपमान को आपने स्वीकार किया है। दरवाजा खोल दो, स्वीकार किया है, स्वीकृत किया है। पूर्व पक्ष ने कहा बाह्य अर्थ असंभव होने से हमने बहिर एव अभासते युक्तम अभ्युपगंतुम, क्या तो क्या है, सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिर अवभाषणा नाम संविदम प्रतिलभमाना, उसको खंडन करने के लिए बाह्य अर्थ है, बाह्य बहिर्वत इति वत्कारम कुर्वन्ति, नहीं तो कस्मात बहिर्वत इति ब्रूयु, बहिर्वत ऐसा कैसे बोलते, बहिर शब्द है ही नहीं, बहिर अर्थ नहीं है तो बहिर्वत ऐसे कैसे बोलते, नहीं बोलते ना। बहिर्वत ऐसे कैसे बोलते, नहीं बोलते। वो असदी होगा तो विष्णु मित्र वंद्या पुत्रवद अवभाषण, ऐसा कोई बोलेगा क्या, हा? विष्णु मित्र वंद्या पुत्रवद अवभाषते, वंद्या पुत्र की तरह भाषा, ऐसा कोई बोलेगा क्या, क्योंकि वंद्या पुत्र का अवभाष होता ही नहीं है ना। कच्चित आचक्षित, वंद्या पुत्र होगा तो वंद्या पुत्र वत बोलना शक्य है। तस्मात् यथा अनुभवम तत्वम अभ्युपगच्छद्भिर बहिरेव भासते युक्तम अभ्युपगंतुम, जैसा अनुभव है इसी तरह तत्व को स्वीकार करने वाले लोगों ने बहिरेव भासते, बाहरी अवभासता है इति युक्तम अभ्युपगंतुम, बहिरेव अवभासते और क्या नहीं, बहिर्वत अवभासते ऐसा नहीं। कैसा मानना पड़ेगा, उद्धरण चिन्ह में बहिरेव अवभासते उद्धरण चिन्ह में, और कैसा नहीं, बहिर्वत अवभासते ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब बाह्य अर्थ असंभव है इसलिए बहिर्वत उद्धरण चिन्ह में लिखो, अवभासते अध्यवस्त निश्चय करना योग्य है। पैराग्राफ बदल दो, ननु बाह्य अर्थ न होने से बहिर्वत अवभासते ऐसा निश्चय करना योग्य है। तो बोलेगा निश्चय तो तुम का करने में कोई भी
संभव है। मगर वो साधु असाधु तो ये तो परीक्षक करेंगे ना। तुम्हारा निश्चय साधु है असाधु है ये तो परीक्षक करेंगे ना, विवेकी करेंगे ना। नुकती वयात आलेली मुलगी मी ह्याच्याबरोबर लग्न करतोय असं म्हणू शकते की नाही? मग लग्न कोणाबरोबर करायचं न करायचं ये तो कौन निश्चय कर सकता है? जो अनुभव परीक्षक है वही कर सकता है, ये युक्त है या नहीं, तेरे युक्त है या नहीं युक्त है, ये कौन करेगा परीक्षक? माँ बाप दूसरे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना? और स्वयं करेंगे तो गलत हो सकता है ना? तो निश्चय कोई भी निश्चय कर सकता है, मगर वो निश्चय साधु है असाधु है ये कौन बोलेगा? परीक्षक बोलेंगे। नायम साधुरध्यवसायो, क्यों? यत प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वको। क्या? प्रमाण प्रवृत्ति होने के, प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वको, प्रमाण की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वक है। संभव असंभव अवधार्यते, प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक होगा तो संभव है, प्रमाण अप्रवृत्ति पूर्वक होगा तो असंभव, प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक होगा तो संभव, प्रमाण प्रवृत्ति अपूर्वक होगा तो, है ना? प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक होगा तो संभव, प्रमाण अप्रवृत्ति पूर्वक होगा तो असंभव। अवधार ये बड़ा महत्व का है। क्या है? कोई भी अभ्युपगम साधु है असाधु है ये परीक्षक जानेंगे। और वो कैसे? प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक अपूर्वक है, इसी तरह उसका निश्चय होगा। व्यवहार के बहुत बातें इसमें समझ में आ जाए। ये तुम्हारा निश्चय साधु है असाधु है ये कौन निर्णय करेगा? परीक्षक। परीक्षक कौन? प्रमाण में प्रमाण की प्रवृत्ति जानने वाले लोग परीक्षक। तो वो जानेंगे, क्या जानेंगे? ये जो बात हो रही है प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक है या प्रमाण अप्रवृत्ति पूर्वक है। प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक है तो संभव है, प्रमाण अप्रवृत्ति पूर्वक है तो असंभव है। समझ में आया? तो ये वेदांत कैसा है? व्यावहारिक वेदांत है। ये प्रैक्टिकल बोले तो समझ में आ जाता है, व्यावहारिक बोले तो समझ में नहीं आता। वेदांत ये कोई ऊपर जाने वाला बात नहीं है, व्यावहारिक ही है। इसमें भाष्य में क्या कर रहा है? नायम साधुर अध्यवसाय यथा प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वक हो, संभव असंभव अवधार्यते, न पुनः संभव असंभव पूर्विका प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, है ना? संभव होगा तो प्रमाण प्रवृत्ति होगी, असंभव होगा प्रमाण अप्रवृत्ति नहीं होगी, है ना? प्रमाण में प्रवृत्ति होगी तो पदार्थ संभव है, प्रमाण में प्रवृत्ति नहीं होती है तो क्या हो गया? पदार्थ असंभव है। पदार्थ का निश्चय होता किया जाता है, पदार्थ है या नहीं। प्रमाण में प्रवृत्ति होती है, पदार्थ है, पर प्रमाण में प्रवृत्ति नहीं होती है, पदार्थ नहीं है। ऐसा किया, उल्टा नहीं किया था। पदार्थ होगा तो प्रमाण में प्रवृत्ति होगी, पदार्थ नहीं होगा तो प्रमाण में अप्रवृत्ति होगी, ऐसा उल्टा नहीं किया जाता है। और प्रसिद्ध कर यत प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण से जिसका ज्ञान होता है वो संभव है, संभव है। यदि प्रत्यक्षादि नाम अन्यतमेनापि, प्रत्यक्षादि से किसी एक प्रमाण से उपलभ्यते उपलब्ध होता है, तत्संभवती वो संभव है। यतु न केनचिद अपि प्रमाणेन उपलभ्यते तन्न संभवती, जो कहा किसी भी प्रमाणेन न उपलभ्यते, यतु न केनचिद अपि प्रमाणेन न उपलभ्यते, जो किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता,
स्वल्पेन तन्न संभवती, वो संभव नहीं है। यतु न केनचिदपि प्रमाणे न उपलभ्यते तन्न संभवती, वो संभव नहीं है। यह तू यथा स्वम सर्वैरेव प्रमाणेर बाह्य अर्थ उपलभ्यमान, क्या यहा तू क्या जैसा जैसा है सर्वैरेव प्रमाणे, सब प्रमाणों से उपमान अनुमान शब्द से बाह्य पदार्थ उपलभ्यमान है। कथम व्यतिरेक व्यतिरेकादि विकल्पेर न संभवती थी उच्चेत उपलब्धिरेव। बाह्य उपलब्धि होती है तो बाह्य पदार्थ है, उपलब्धि नहीं होती तो बाह्य पदार्थ नहीं है। तो उपलब्ध कथम व्यतिरेक अव्यतिरेकादि विकल्प, व्यतिरेक है अव्यतिरेक आदि विकल्प से न संभवती, ऐसा तुम कैसे कहेंगे? उसका तो ज्ञान हो रहा है ना। उसका जब ज्ञान हो रहा है तो व्यतिरेक अव्यतिरेक आदि विकल्प से न संभवती, ऐसा कैसा कह सकते हैं? क्योंकि सर्व प्रमाण से ही बाह्य अर्थ उपलब्धमान है, तुम ही केवल नहीं उपलब्धमान नहीं है, ऐसा तुम मानते हैं। क्यों भाई? विषय नहीं होगा तो विषय का सारूप्य क्यों होगा? क्या असत्य विषय, विषय सारूप्य अनुपत्ति। और विषय ही नहीं होगा तो विषय का सारूप्य भी नहीं बनेगा। और क्या होगा? विषय तो बाहर उपलब्ध है ना। कैसा विषयों का ज्ञान अंदर ऐसा होता है या बाहर होता है? विषय का जो ज्ञान हो रहा तो विषय बाहर है या अंदर है, ऐसा ज्ञान होता है ना। विषय की उपलब्धि होती है तो उपलब्धि से हम क्या ज्ञात करते हैं? विषय कहां है? अंदर है? नहीं, विषय कहां है? वो हुआ है, वो हुआ, वो हुआ है, वो हुआ, वो झाड़ उधर है, ऐसे ही तो मानते हैं ना। तो ज्ञान जो हमको हो रहा है अंतरत्वेन होगा और बहिर रूप से हो रहा है, बहिष्त्वेन हो रहा है ना, बहिष्त्वेन ज्ञान हो रहा है ना। किसका? अर्थ का। अर्थ का जो ज्ञान हो रहा है वो अर्थ अंदर है ऐसा ज्ञान हो रहा है, ये बाहर है ऐसा ज्ञान हो रहा है ना। वो पदार्थ का है वहां है, ये पदार्थ का है यहां है, ऐसा तब वहां यहां बोलते क्यों बोलते? क्योंकि बाह्य रूप से क्या हो रहा है? वो पदार्थ अंदर है ऐसा थोड़ा ज्ञान हो रहा है, वो वहां है ये यहां है ऐसा ही ज्ञान हो रहा है ना। तो पदार्थ का ज्ञान कैसा होगा? बहिष्टत्वेन ज्ञानम भवति। तो न च ज्ञान से विषय स्वरूप्याद विषय नाशो भवति। ज्ञान विषय स्वरूप होने से विषय का नाश क्यों होगा? और विषय नहीं होने पर विषय सारूप्य होगा ही नहीं। ज्ञान के विषय स्वरूप होता है तो विषय का नाश क्यों होगा? और विषय ही नहीं होगा तो ज्ञान विषय के स्वरूप कैसा होगा? ये समझ में आया क्या? विषय स्वरूप ज्ञान हो तो फिर विषय का नाश क्यों होवे? और विषय ही नहीं होगा तो विषय स्वरूप ज्ञान, ये कैसे कहते हो? क्यों? विषय को तो क्या बाहर है ऐसा ही उपलब्धि होती है। बहिरुपलब्धेश विषय अतएव सह उपलम्भ नियमोपि प्रत्यय विषयोर उपाय उपेय भाव हेतु को न अभेद हेतु को इति अभ्युपगंतव्य। ज्ञान और विषय का सह उपलम्भ होता है, इसलिए ज्ञान ही क्या है? विषय है, ऐसा हम मानते हैं। तो क्या होगा? तो सह उपलम्भ नियम, ये भी क्या हो गया? प्रत्यय मतलब ज्ञान और विषय
ये क्या है? उपाय उपेय भाव हेतु को, न अभेद हेतु को। दोनों का जो विषय और ज्ञान का सह उपलम्ब होता है, ये जो नियम है, ये क्या है? ज्ञान और विषय अभिन्न है, इसलिए मानना पड़ेगा क्या? नहीं। तो फिर कैसा मानना पड़ेगा? प्रत्यय और विषय, ये क्या? विषय है, उपाय है। प्रत्यय ये क्या है? ज्ञान है, उपेय है। उपेय प्रत्यय और विषय में उपाय उपेय भाव के संबंध के कारण ही ज्ञान और उसके विषय का सह ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञान और विषय का साथ ज्ञान क्या होता है? क्यों होता है? अरे वो तो विषयी भाव है उसमें। और क्यों नहीं होता है? विषय और विषयी अभिन्न है, इसलिए ज्ञान नहीं होता है, सह उपलंबन नहीं होता है। देखो भाई, विषय और विषय अभिन्न होगा तो विषय का ही ज्ञान होगा ना, नहीं तो विषयी का ज्ञान होगा ना। हाँ, विषय भी है और विषयी भी है। सह उपलम्ब कब होगा? दोनों अभिन्न होगा तो क्यों होगा? दोनों में से कौन दिखेगा? विषय देखेगा अथवा विषय देखेगा। विषय और विषय दोनों एक साथ है, ऐसा ज्ञान कब होगा? दोनों अभिन्न होगा तो होगा? नहीं होगा। तो फिर कैसा होता है? ये ज्ञान विषय हो, ज्ञान ये क्या है? विषय है ना। ये भाव के कारण दोनों का सह उपलब्ध होता है। ये ज्ञान क्या है? उपेय है। और ये क्या है? उपाय है। ज्ञान का उपाय कौन है? विषय है ना। और विषय का उपेय कौन है? ज्ञान है। ज्ञान और विषय में उपेय उपाय भाव होने से दोनों का सह उपलम्ब होता है। और किसके कारण नहीं होता है? दोनों अभिन्न है इसलिए नहीं होता है। इसलिए दोनों अभिन्न नहीं है। दोनों का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? किसका? ये विषय है और ये क्या हो गया? विषय। मगर दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा ज्ञान हो गया ना। अभेद होगा तो दोनों एक साथ है, ऐसा कैसा ज्ञान होगा? एक का ही ज्ञान होगा। हाँ, तो फिर दोनों का ज्ञान कैसा हो रहा है एक साथ? उपाय उपेय भाव है, इसलिए इसका ये उपाय है और इसका ये उपेय है, तभी तो क्या हो गया? दोनों का सह उपलम्ब होगा। समझ में आए? बात नहीं आया? हाँ, अतएव सह उपलम्ब नियम। ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान के सह विषय का उपलब्धि होती है। विषय के सह विषय होगा तो ज्ञान की उपलब्धि होती है। दोनों का सह उपलम्ब है। ये क्या होता है? देखो भाई, धूम और अग्नि का सह उपलम्ब होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या अभिन्न है इसलिए होता है क्या? तो फिर क्या है? वन्नी का उपाय कौन है? धूम है ना, इसलिए होता है ना। उपेय कौन? वन्नी। उपाय कौन है? धूम। इसलिए सह उपलम्ब होता है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी। ये क्यों कहते हैं? दोनों अभिन्न है इसलिए कहते हैं क्या? यत्र तत्र लगाते नहीं है। तो फिर क्या हो गया? इस वन्नी का कारण कौन है? धूम। धूम है। धूम दिखाई देता है इसलिए वन्नी होता है ना। या धूम का कारण कौन है? वन्नी होता है। और वन्नी ज्ञान का कारण कौन होता है? तो धूम ज्ञान कारण होता है। इसमें कार्य कारण भाव है, उपाय उपेय भाव है, हेतु फल भाव है, तभी तो उसमें क्या होता है? सह उपलम्ब होता है ना। और सह उपलम्ब किसके लिए नहीं होता है? दोनों अभिन्न है इसलिए सह उपलम्ब नहीं होता है। 610 पेज पर आए हैं। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय